नमस्कार दोस्तों, अगर आप सच्ची देशभक्ति और इतिहास की सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए आज आपको ले चलते हैं भारत के इतिहास के उस अध्याय में जिसने आजादी की नींव रखी। 1857 की क्रांति की कहानी। साल 1857 भारत के इतिहास का वो दौर जब यह देश अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना शासन जमा लिया। किसानों से जमीन छीनी जा रही थी, राजाओं से उनके राज्य छीन लिए गए थे और आम जनता भारी करों के बोझ तले दब चुकी थी। भारतीय अपने ही देश में पराये बन चुके थे और हर तरफ असंतोष धीरे धीरे उबल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां भारतीयों के लिए अपमानजनक थीं। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत जिन राजाओं का उत्तराधिकारी नहीं होता, उनके राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। इसी नीति के कारण झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी उनका राज्य छीन लिया गया, जिसने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भर दी। अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों की हालत भी बेहद खराब थी। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, ऊंचे पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे और भारतीय सिपाहियों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म और आस्था में दखल देना शुरू किया। यही कारण था कि सिपाहियों और जनता के दिलों में गुस्सा धीरे धीरे भड़क रहा था। 1877 में जब अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल सेना में शामिल की तो सिपाहियों को उसके कारतूस दांत से काटने पड़ते थे। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। यह बात सिपाहियों के लिए असहनीय थी। उन्होंने कारतूस लेने से इनकार कर दिया और यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर के खिलाफ हथियार उठा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने डर नहीं बल्कि साहस पैदा किया। सिपाहियों और आम जनता के दिलों में यह भावना और मजबूत हो गई कि अब गुलामी को सहन नहीं किया जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह खुलकर सामने आया। 85 भारतीय सिपाहियों को कारतूस लेने से मना करने पर जेल में डाल दिया गया। गुस्साए सिपाहियों ने जेल तोड़ दी, अंग्रेज अफसरों पर हमला किया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। यह विद्रोह अब एक सशस्त्र क्रांति बन चुका था। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। भले ही वे वृद्ध और कमजोर थे, लेकिन उनका नाम पूरे देश में एकता और आजादी की उम्मीद का प्रतीक बन गया। कुछ समय के लिए दिल्ली अंग्रेजों से मुक्त हो गई और क्रांति का केंद्र बन गई। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। कानपुर में नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अद्भुत साहस दिखाया। बिहार में 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो वीरता की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देती है। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में और बच्चे को पीठ से बांधकर उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। यह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, किसान, मजदूर, जमींदार और आम जनता भी इसमें शामिल हो चुकी थी। हर किसी के दिल में एक ही सपना था, विदेशी शासन से मुक्ति। इसी कारण इतिहासकार इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। हालांकि इतनी व्यापक क्रांति के बावजूद 1857 का संग्राम सफल नहीं हो सका। विद्रोहियों के पास न तो एकजुट नेतृत्व था, न आधुनिक हथियार। कई भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जिससे क्रांति कमजोर पड़ गई। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सभी विद्रोही क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा कर लिया। दिल्ली फिर से अंग्रेजों के हाथों में चली गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। हजारों क्रांतिकारियों को बेरहमी से फांसी दी गई, लेकिन अंग्रेज भारतीयों के दिलों से आजादी की भावना को मिटा नहीं सके। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। सेना और शासन व्यवस्था में बदलाव किए गए।
लेकिन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की आग और तेज जलने लगी। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसने आजादी की मजबूत नींव रख दी। इसी संघर्ष से प्रेरणा लेकर आगे चलकर गांधी, तिलक, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी सामने आए। 1857 ने हमें आजादी नहीं दी, लेकिन आजादी के लिए लड़ना जरूर सिखाया। गुड डे डिफेंस स्कूल, सैनिक स्कूल हनुमंगार ऐसे सभी अमरवीरों को नमन करता है। जय हिंद।